हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना, कम से कम ओकेशनली हाय हेलो तो कर ही सकते हैं। ब्रेकअप हो गया है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें पूरी तरह से अनजान बन जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कभी कोई एक्स पार्टनर रहा है जिसने आपको दर्द दिया है तो शायद ये सवाल आपके मन में भी आए होंगे, लेकिन क्या एक्स से जुड़े रहना सही होता है या फिर यह सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसके टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या आपको उस एक्स से कांटेक्ट रखना चाहिए जिसने आपको दर्द दिया, या हम कहें कि आपको ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से कांटेक्ट रखना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेकअप के बाद एक्स से दूरी बनाना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम सोचते हैं हम मैच्योर हैं, दोस्ती निभा सकते हैं, ब्रेकअप के बाद भी हम कम से कम दोस्त बन के रह सकते हैं। अब कोई फीलिंग नहीं बची है तो कैजुअली बातचीत करने में क्या दिक्कत है। एज ए फ्रेंड तो हम बात कर ही सकते हैं। इतना अच्छा कनेक्शन था, पूरी तरह से काट देना सही नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग यह मानते हैं जो एक बार दिल तोड़ चुका है वह दोबारा भी ऐसा कर सकता है। एक्स से दोस्ती का मतलब है पुराने घाव को फिर से कुरेदना। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है बीती बातों को पूरी तरह भुला दिया जाए। तो आखिर सच क्या है? क्या एक्स से जुड़े रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है या फिर यह आपको पिछले दर्द में उलझाए रखेगा? क्या यह मजबूती की निशानी है या फिर खुद को धोखा देने जैसा है? दोस्तों, आज हम इस सवाल के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। क्यों कुछ लोग एक्स से जुड़े रहते हैं? कब एक्स से दूर जाना ही सबसे अच्छा होता है? क्या एक्स से दोस्ती रखना कभी सही भी हो सकता है? और सबसे जरूरी, आपको अपने लिए क्या फैसला लेना चाहिए? यह सिर्फ एक रिलेशनशिप टॉपिक नहीं है, बल्कि यह आपके मेंटल पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और इमोशनल वेलबींग का सवाल भी है। तो चलिए इसको बिना किसी जजमेंट के खुलकर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोग एक्स से कांटेक्ट क्यों रखते हैं। रिश्ते खत्म होने के बाद भी बहुत से लोग एक्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला कारण होता है इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव। रिश्ता खत्म होने के बाद भी एक दूसरे की आदत पड़ चुकी होती है। किसी को भूलना आसान नहीं होता है, खासकर जब रिश्ता लंबा चला हो। कई बार लोग इमोशनल सिक्योरिटी की वजह से भी एक्स से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या यह असल में प्यार होता है या सिर्फ अकेलेपन का डर? दूसरा कारण होता है दोस्तों होप फॉर रिकॉन्सिलेशन, दोबारा साथ आने की उम्मीद। कई लोग यह सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो एक्स से दोस्ती बनाए रखते हैं इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन वो वापस आ जाए। लेकिन यह सच है कि हर टूटा रिश्ता दोबारा जुड़ने के लिए नहीं होता है। अगर आप अपने एक्स के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपको उम्मीद है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, तो यह खुद को धोखा देने जैसा है। तीसरा कारण होता है एक्स से कांटेक्ट में रहने का गिल्ट या सिंपैथी, पछतावा या हमदर्दी। कुछ लोग एक्स से इसलिए बात करते रहते हैं क्योंकि उन्हें गिल्ट महसूस होता है। कुछ लोगों को एक्स के लिए सिंपैथी भी होती है, कहीं वो अकेला ना पड़ जाए। उसे बुरा लगेगा अगर मैं बात करना बंद कर दूंगा, तो वो परेशान है, शायद उसे मेरी जरूरत हो। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ये रीजंस सही हैं या फिर ये आपकी खुद की हीलिंग प्रोसेस में रुकावट डाल रहे हैं? दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक्स से कांटेक्ट रखना कब नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, हर एक्स से ब्रेकअप के बाद दोस्ती रखना सही नहीं होता है, खासकर जब वो रिश्ता टॉक्सिक रहा हो।
अगर आपको इन साइन में से कुछ भी महसूस होता है तो आपको तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक या एब्यूसिव था, अगर आपका एक्स आपको कभी मेंटल, इमोशनल या फिजिकल अब्यूज दे चुका हो तो उससे दूर रहना ही सही होता है। ऐसे लोग बार बार टॉक्सिक साइकिल में आपको वापस खींच लेते हैं। ये आपको मेंटली वीक बना सकते हैं और आपकी सेल्फ वर्थ पर भी असर डालते हैं। दोस्तों, अगर आपका रिलेशन टॉक्सिक था या एब्यूसिव था तो सबसे बेस्ट है नो कॉन्टैक्ट रूल को अपनाना, यानी कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर पर्सनली मिलने का। आपको हर तरीके से कॉन्टैक्ट बंद कर देना होगा। दूसरा, कब आपको अपने एक्स से कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, वो है अगर आप अब भी हर्ट महसूस करते हैं, अगर आपके दिल में अभी भी दर्द, गुस्सा या कंफ्यूजन है तो एक्स से जुड़े रहना आपकी हीलिंग को स्लो कर सकता है। जब भी आप एक्स से बात करेंगे तो पुरानी यादें ताजा होती रहेंगी और यह आपको आगे बढ़ने में रुकावट बनेगी। दोस्तों, अगर एक्स की मौजूदगी आपके लिए पेन या नेगेटिविटी ला रही है तो उससे दूरी बनाना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि मैंने किस तरीके का डिसीजन लिया था, तो वीडियो आप अंत तक देखें। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा कारण कब आपको अपने एक्स से दूर रहना चाहिए। अगर आपका नया रिश्ता प्रभावित हो रहा है, अगर आप किसी नए इंसान के साथ हैं लेकिन अब भी अपने एक्स से जुड़े हुए हैं तो यह आपके एक नए रिश्ते के लिए प्रॉब्लम बन सकता है और इस बात के 90% चांस है कि आपका नया रिश्ता भी खराब हो जाएगा। आपका पार्टनर असुरक्षित महसूस कर सकता है जिससे नए रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अपने एक्स से दोस्ती बनाए रखने से पहले यह जरूर सोचिए कि क्या यह आपकी मौजूदा जिंदगी को बेहतर बना रहा है या फिर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या आपको एक्स से दूरी बनानी चाहिए या आपको उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी पर्सनल सलाह ये होगी कि आपको अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको नो कांटेक्ट रूल को अपनाना चाहिए। अगर किसी कारण से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के रहते ब्रेकअप हुआ है, दोनों ने जानबूझ के ब्रेकअप किया है, तो शायद कुछ केसेस में आप बातचीत रख सकते हैं। अदरवाइज 90% केसेस में अपने एक्स से कोई भी कांटेक्ट रखना आपके लिए हमेशा ही हानिकारक होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ओपिनियन कि आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं उन कारणों को भी इसी वीडियो में डिस्कस करने लगा तो वीडियो हद से ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कि मैंने अपने ब्रेकअप के बाद क्या किया था। ब्रेकअप के बाद मैंने भी एक बार यही सोचा था कि ठीक है, अभी हम रिलेशनशिप में नहीं हैं तो शायद हम कभी कभार बात कर सकते हैं, और मैंने बोला कि आप कभी कभार जब आप चाहें तो बात कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि जितनी बार भी उधर से फोन आया मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। मेरे हफ्ते, महीने खराब जाने लगे। महीनों में फोन आता था लेकिन वो एक एक महीना, एक एक हफ्ता, 15 दिन मेरे बहुत बहुत बुरे गुजरते थे, क्योंकि मैं तुरंत उसी जगह पे पहुंच जाता था जहां से हमारा ब्रेकअप हुआ था। तो वो मेरी हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा अवरुद्ध बन चुका था। इसलिए लास्ट में मैंने सभी तरीके से एक्स को ब्लॉक किया। और आप लोगों को बता दूं कि मेरा रिलेशन 13 ईयर यानी कि 13 साल तक का रहा था, लेकिन मैंने लास्ट में फिर सभी जगह से, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो या नॉर्मल फोन हो, सब जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। और दोस्तों, इन बातों को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और उस बीच में मैंने 1-2 बार अपनी तरफ से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलतियां रही।
क्योंकि जब भी मैंने कांटेक्ट अपनी तरफ से भी किया उसके बाद भी मुझे पेन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। जो चला गया है उसको जाने दें, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, नए तरीके से जिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में अपनी राय बताएं, या अपने एक्स के साथ आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपने ब्रेकअप से जुड़े हुए मोमेंट्स को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।